अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फैमिली किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा, जो कि मेरी जेठानी की रेसिपी है, वो आपके साथ शेयर कर रही हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आपको सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन पकोड़ा या चिकन रोस्ट भी कह सकते हैं। ये मेरे अपने स्टाइल में मैंने बनाया है, खुद नए अंदाज में। इसको चिकन रोस्ट कह सकते हैं, चिकन पकोड़ा कह सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो मेरे फैमिली वालों को तो बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने कहा सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलें फिर आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह बनेगी और इसको किस तरह तैयार करना है। इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। जी, चिकन पकोड़ा के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमने लिया है चिकन 2 किलो। और सबसे पहले चिकन अच्छी तरह से धो लेना। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से धो लिया सारा चिकन। अब धोने के बाद ये काम करना है कि हमने इसको मसाला लगाएंगे ना, तो उसके लिए पहले हमने क्या करना है कि चिकन को हमने हल्के हल्के से कट्स लगाने हैं, ताकि ये तो इसलिए एक तो ये है कि मसाला अच्छी तरह से इनके अंदर चला जाए, और एक ये कि ज़रा इसकी ना खूबसूरती भी ज़रा लगती है मसाले की या चिकन की। और इसको इसी तरह सारे चिकन को अच्छी तरह से कट्स लगा लें, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, ये चिकन को अच्छी तरह से कट्स लगा देने के बाद अब हमने एक देचकी लेनी है। एक देगची लेनी है, उसमें पानी बॉयल करना है, और उसके बाद जो चिकन हमने कट्स लगा के रखे थे वो हमने इसमें डाल देना। 2 kg चिकन है। चिकन को बॉयल करना है। अब पानी में चिकन डालने के बाद 1 चम्मच भर के नमक डाल देते हैं इसमें, और उसको बॉयल आने तक पकाएंगे। 2 से 3 बॉयल तक इसको पकाना है, पूरा गलाना नहीं है। और कि आधा चिकन गला हो आधा ना गला हो, उसमें हम बाद में उतार लेंगे। चिकन को बॉयल होते हुए कम से कम 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब इसका पानी निकालेंगे और चिकन को ज़रा खुशक कर लेंगे। ठंडा होने के बाद फिर आपको मैं बताती हूँ कि क्या करेंगे फिर। अच्छा, चिकन को ठंडा करने के बाद चिकन को बॉयल किया था, उसमें से पानी से छान लिया है। उसके बाद चिकन को ठंडा करने के बाद इसमें पिसी हुई 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, और 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको पसंद हो टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हल्दी आधी चाय की चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया आधी चाय की चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा हाथ में डाल के अच्छी तरह से मसल लीजिएगा। अच्छी तरह से मसल के इसमें डाल दें। हो जाता है अक्सर ऐसे होता है कि बंदा बोलता कुछ है और करता कुछ है मुँह से। और 1 ही चम्मच साबुत सूखा धनिया हाथ पे अच्छी तरह से मसल के वो भी इसमें ऐड कर दें। आप इसमें जाएंगे 3 लीमू जिसका रस निकाला है वो इसमें शामिल कर दें, 3 अदर लीमू। अब इसमें जाएंगे कॉर्नफ्लोर के कम से कम 5 चम्मच। 2 किलो चिकन लिया हमने, 2 किलो चिकन। पाँच चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। अब इसमें बेसन जाएगा कम से कम 3 से 4 चम्मच भर के। बेसन जाएंगे 3 से 4 चम्मच। अभी 3 ही डाले हैं, बाकी अगर जब मिक्स करने के बाद देखेंगे अगर कम लगेगा तो 1 चम्मच और डाल देंगे। अब इसमें जाएगा 1 से 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस के डाले हैं। सिरका जाएगा 2 चाय के चम्मच। अच्छा, हम सारे मसाले डालने के बाद
इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से, हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो के, तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि सारा मसाला जो है वो चिकन के साथ चिपक जाए। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही मैश हो जाएगा और चिकन को सारा मसाला अच्छी तरह से लग जाएगा। और अब इसमें आधी चम्मच जर्दा रंग, फूड कलर, येलो कलर वो डाल दें। डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करें ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो चिकन का जो कलर है वो एक अच्छा सा कलर आएगा। फ्राई करने के बाद ज़रा ये और प्यारे लगेंगे। बहुत मज़े का लगेगा आप सबको ये चिकन। अच्छा, सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, एक एक बोटी को पकड़ के मसाला लगाया ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है सारे के सब बोटियों के अंदर मिक्स हो जाए। और अब आपने इसको रखना है 3 से 4 घंटे, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी, जितना ज़्यादा इसके अंदर मसाला लगा रहेगा उतना ही टेस्ट इसका बढ़ता जाएगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं और अगर चाहें तो ओवरनाइट रखें, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। जी ओवरनाइट इसे रखा था हमने रोस्ट को मैरिनेट करके। अब मैरिनेट करने के बाद अब इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर ऊपर अंडा वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, इसको ऐसे ही घी में डालते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। और घी ज़रा गर्म कर लिया है तो उसमें एक एक करके डालते जाएंगे। अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको गोल्डन कलर आने तक, क्योंकि आधा तो हाफ तो ये पका होगा बिल्कुल, तो थोड़ा सा ही जो है वो इसमें हो जाएगा और फिर इसको गोल्डन कलर देने के बाद इसको निकाल देंगे। जी चिकन पकोड़ा जो है वो तैयार हो गया। आपने इस तरह का गोल्डन कलर देना है। चिकन जो है वो पहले तो बॉयल था तो इसीलिए बस उसे कलर ही देना है आपने। हाँ जी, ये देखिए इस तरह फ्राई करने के बाद ये गोल्डन ब्राउन कलर करके इसको निकाल लिया है। अब आप इसको केचप के साथ खाएं और ग्रीन चटनी के साथ खाएं, रायते के साथ, जिसके साथ भी दिल करता है खाएं। और इन माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनती है और आपको बहुत पसंद आएगी। और बनाइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ रखे आबाद रखे और फी अमानिल्लाह। और अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा और इसको बनाकर एक दफ़ा चेक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। कोई वीडियो भी अच्छी लगती है वो भी शेयर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।